सिस्टम अपने आप रुकी है। उसको ऐसा लगा कि नहीं, आज मुझे मेरा मूड नहीं है काम करने का, मैं रुक जाती हूँ। कभी आपकी सांसें ऐसा ऐसा उसने सोचा कि आज मेरा मूड नहीं है, मैं थक गई हूँ, मुझे आज थोड़ा 1 घंटे आराम करने दो? आपके हार्ट ने कभी बोला कि मुझे 10 मिनट के लिए आराम करने दो? ये नहीं होता है। दैट इज द सिस्टम। और ये सारी चीजों के पीछे सिस्टम है। तो आपको क्या लगता है, हमारा जो ये ब्रेन है, हमारा ये जो माइंड है, ये माइंड का कोई सिस्टम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? उसमें जो आते हैं वो थॉट्स आते हैं, क्या आते हैं? विचार आते हैं। और ये विचार का कोई सिस्टम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कितने लोग एग्री करते हैं कि इस विचार का कोई सिस्टम होना चाहिए, ये थॉट्स का कोई सिस्टम होना चाहिए? कितने लोग यहाँ पे एग्री करते हैं कि थॉट का सिस्टम होना चाहिए, और कितने लोग डिसएग्री करते हैं कि ऐसा कोई सिस्टम नहीं होना चाहिए? अगर एग्री करते हैं तो लिखिए ए, अगर डिसएग्री करते हो तो लिखिए डी। सो आई वुड लाइक टू शेयर यू समथिंग इंटरेस्टिंग। आप लिखिए अपने आंसर्स, एंड आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन। टेल मी इफ यू कैन सी माय स्क्रीन। अगर आप देख पा रहे हैं माय स्क्रीन तो बताइए मुझे। यस। ओके, सो हिप्नोसिस द साइंस ऑफ थॉट्स एंड एनर्जी। सो लोग कह रहे हैं कि उसका कोई कोई सिस्टम होना चाहिए। यू पीपल आर एग्री, मोस्टली पीपल आर एग्री कि जिसका कोई सिस्टम होना चाहिए, राइट? तो अभी ये जो सिस्टम है वो, ये जो अर्थ का पूरा सिस्टम है, या तो यूनिवर्स का जो भी सिस्टम है, उसमें एनर्जी लगती है। यस, देयर इज एन एनर्जी। कोई एनर्जी तो होगी ना जो ये पूरे सिस्टम को चला रही है। वैसे ही हमारे शरीर में भी कोई ना कोई सिस्टम है, कोई एनर्जी है। हमारे थॉट्स की कोई एनर्जी है। तो ये एनर्जी जो है वो क्या है, उसके ऊपर बात करते हैं आज, राइट? सो जो मैंने बताया कि द स्टडी ऑफ नोइंग एंड अंडरस्टैंडिंग द थॉट, जो थॉट को अंडरस्टैंड करने की सिस्टम है, थॉट को जानने की सिस्टम है, थॉट को ऑर्गेनाइज करने की जो सिस्टम है, दैट इज हिप्नोसिस। एंड एवरीथिंग रिक्वायर्स एनर्जी। तो एंड एवरीथिंग इज एनर्जी। तो फिर ये थॉट्स को भी चलाने के लिए कोई एनर्जी होगी या नहीं? थॉट्स को चलाने की कोई एनर्जी होनी चाहिए। जिस तरीके से आपको पता है कि फैन को जब हम ऑन करते हैं तो आपको दिखता है फैन, कि फैन ऑन हुआ, बट उसके पीछे जो चीज है, जिसने फैन को चलाया, जिसने इलेक्ट्रिसिटी को चलाया, दैट इज एन एनर्जी। जिसने लाइट को ऑन किया, सो इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज एन एनर्जी। और उसी तरीके से हमारा जो ब्रेन है, उसको चलाने का काम, हमारे पूरे बॉडी को चलाने का काम जो इलेक्ट्रिसिटी करती है, दैट इज आवर माइंड। आवर माइंड, एनर्जी को रन करने का काम है हमारे माइंड का, राइट? सो नाउ यू कैन सी, लेट्स अंडरस्टैंड दिस की थॉट क्या है, क्यों थॉट को जानना इतना जरूरी है, क्योंकि हिप्नोसिस का जो साइंस है वो थॉट के ऊपर ही है, पूरा थॉट। तो तो पूरा थॉट को अगर जान लेंगे, किस तरीके से काम करता है और कैसे हमें इसको चेंज करना है, आपकी लाइफ टोटली चेंज हो जाएगी। सो हैव यू सीन द ब्रेन? आपने ब्रेन को देखा है? यस, ब्रेन इज अ फिजिकल पार्ट। अगर इसका एक्सरे करेंगे तो दिखेगा, बट माइंड का एक्सरे करेंगे तो कभी दिखेगा नहीं, राइट? सो मैक्सिमम थॉट्स कहाँ पे कैसे जनरेट होते हैं, कहाँ होते हैं? ये थॉट्स कहाँ पे होते हैं? हमारे माइंड में। माइंड का काम है कितना, 60,000 से ज्यादा थॉट्स पर डे आते हैं, और उसमें से ज्यादातर थॉट्स नेगेटिव होते हैं। यस और नो? नेगेटिव होते हैं ना। हमें हमेशा डर लग जाता है कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर ये होगा तो क्या होगा। सो और ज्यादातर थॉट्स नेगेटिव होते हैं, ज्यादातर थॉट्स डेली आते हैं, रिपीटेशन होता है, और इससे हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग हो जाती है। कितने लोगों को लगता है कि अगर ये थॉट्स, सिर्फ थॉट्स, लाइफ में अगर ये थॉट्स भी कंट्रोल में आ जाए,
ये थॉट्स भी ओके चलने लगे तो लाइफ परफेक्टली चलेगी। क्योंकि आज जो भी सिचुएशन में हम लोग हैं, जो भी सिचुएशन में आज हमने जो भी कर रहे हैं हम लोग, वो सब कुछ इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमारे थॉट्स हमारे कंट्रोल में नहीं है। या तो थॉट्स कंट्रोल में है तो इसीलिए पॉजिटिव चीजें हो रही, थॉट्स कंट्रोल में नहीं है इसीलिए नेगेटिव चीजें हो रही। सो अगर आपको लगता है कि सिर्फ थॉट्स कंट्रोल में आ जाएंगे तो बहुत कुछ लाइफ चेंज हो जाएगी अपनी, क्या आपको लगता है कि थॉट्स अगर चेंज हो जाएंगे तो लाइफ पूरी चेंज हो जाएगी? अगर लगता है, अगर आप भी बिलीव करते हो ये चीज को, तो लिखिए बिलीव। अगर आप बिलीव करते हो कि मैं थॉट्स को अगर चेंज करता हूं तो ये पूरा बॉडी चेंज हो सकता है, पूरा माइंड चेंज हो सकता है, बहुत कुछ चेंज हो जाएगा, आपके सारे ड्रीम्स पूरे हो जाएंगे अगर ये थॉट्स को बदल दिया तो। क्योंकि आगे हम चल के देखेंगे कि थॉट्स के बाद किस तरीके से पूरा बिहेवियर चेंज होता है, किस तरीके से हमारी लाइफ में चीजें बनती है, बिकॉज ऑफ दिस थॉट्स, बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, सो आई कैन सी आप लोग भी बिलीव करते हैं कि अगर थॉट को चेंज कर दिया जाएगा तो लाइफ चेंज हो सकती है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस। ये बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट मैं समझाने जा रहा हूं कि हमारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम क्यों है, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। अगर ये चीज समझ ली ना आज, तो आपकी लाइफ में से प्रॉब्लम्स निकल जाएंगे। इस तरह की प्रॉब्लम्स वाकई में निकल जाएंगी क्या? आपकी अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे वो निकल जाएंगे। कैसे निकलेंगे? और आपका जो सफरिंग है वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। आज इसको समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझाने वाला हूं मैं। नाउ वी हैव माइंड। ओके, ये माइंड जो है उसके अंदर क्या आता है? थॉट्स आते हैं, विचार आते हैं। और जैसे थॉट्स आते हैं वैसे हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग्स बनती है। क्या बनती है? फीलिंग्स। हम फील करते हैं। देर आर मैनी पॉजिटिव फीलिंग्स, मैनी नेगेटिव फीलिंग्स, अच्छे एक्सपीरियंस, बैड एक्सपीरियंस। ये क्यों होते हैं? सबसे पहले होता है थॉट। आपको एक सोच, आपकी एक सोच जिसकी वजह से आपकी फीलिंग्स अच्छी या बुरी हो सकती है। अगर आपने समझ लिया कि उसने मेरी लाइफ में ऐसा क्यों किया, तो उसकी वजह से, ये थॉट की वजह से आपकी जो फीलिंग्स है वो क्या होगी? नेगेटिव होगी। आपके इमोशन नेगेटिव होंगे। ठीक है, क्या होगा? इमोशन नेगेटिव होंगे। और जैसे ही इमोशन नेगेटिव होंगे तो आपके अंदर जो बिहेवियर होगा, जो बाहर आएगा, वो बिहेवियर क्या होगा? पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? ऑब्वियस नेगेटिव होगा। तो आपकी सोच अगर बदल जाए तो आपका इमोशन बदलेंगे, और इमोशन अगर बदल जाएंगे तो आपका बिहेवियर बदल जाएगा। अब जितने भी लोग अपने बिहेवियर को बदलना चाहते हैं उन लोगों को अपने थॉट्स के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। क्योंकि थॉट्स अगर हैं उसके बाद फीलिंग्स आती है, फीलिंग्स के बाद क्या आता है? इमोशन होता है। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं इसको, कि अगर आपने कॉल किया, ठीक है, आपके सामने कोई कॉलर है या तो कोई बोल रहा है आपके सामने। आप यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कि हमने किसी को कॉल किया, ठीक है, हमने कॉल किया और वो सामने से हमें आंसर दे रहे हैं। और ये आंसर में हमें ऐसा लगा, फोन पे हमें ऐसा लगा कि दैट गाय, दैट पर्सन, दैट 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 लेडी इज वेरी एंग्री। ठीक है, तो हमने क्या सोचा? माइंड में क्या आया पहला? ये तो कितना रूड रूड बात कर रही है, कितना रूडली बात कर रही है। जब ये रूडली बात कर रही है तो हमारे अंदर इमोशन क्या जनरेट होगा? हम क्या सोचेंगे? अरे यार जाने देना, बेकार में, बेकार में मेरे से बहस कर ली। हमारे अंदर वो एंगर आएगा। यस और नो? जब सामने से कोई एंग्री होता है तो हमारे अंदर क्या आता है? एंगर आता है। सो दैट थॉट, सामने से किसी ने बोला मगर हमने क्या सोचा? हमने सोचा क्या? वो एंगर है, उसको यहाँ पे हमने सोचा। सोचने के बाद हमारी फीलिंग्स क्या आई? और फीलिंग्स आने के बाद क्या हुआ? एक्शन, बिहेवियर। अब जब हम ही गुस्से में हैं, हमारी फीलिंग्स नेगेटिव है, अगर कोई बात, कोई इंसान भी हमें पूछ लेगा कि अरे क्या हुआ, चलना छोड़ना, ये बात अभी हमें नहीं करनी, तो हम क्या कहेंगे? क्या हम आराम से जवाब देंगे उसको?
उसको भी हम आराम से जवाब नहीं देंगे, क्योंकि हमारे अभी इमोशन बिगड़े हुए हैं। उसी तरीके से इसी एग्जाम्पल को फिर से समझते हैं कि अगर किसी टेलर ने, किसी ने हमसे गुस्से में बात की या तो अच्छी तरीके से बात नहीं की, तो हम ये सोच सकते हैं कि दैट टेलर, दैट दैट पर्सन इज मस्ट बी इन हरी। वो शायद हो सकता है कि वो जल्दी में है, इसीलिए उसने इस तरीके से बात की। अब ये क्या हो गया, इनडिफरेंट हो गया। हम सोच रहे हैं कि हाँ उसने इस तरीके से इसीलिए बात की होगी क्योंकि वो इनडिफरेंट है। मे बी इससे क्या होगा, हमारा जो सोचने का जो तरीका है उसमें थोड़ा चेंज आएगा। हम क्या बोलेंगे कि अच्छा उसको ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, और हम क्या कर रहे हैं उसको, अभी एक्शन क्या है कि ठीक है चलो छोड़ो इनको, ऐसी चीजों के ऊपर ध्यान नहीं देना है हमें। हम क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। ये सेकंड सिचुएशन है। अभी थर्ड सिचुएशन समझते हैं। थर्ड इज व्हाट, कि वापस हमने कॉल तो किया, उससे बात किया, उसने ठीक से आंसर नहीं किया। और जब ठीक से आंसर नहीं किया, तो अगर हमने ये सोचा कि अच्छा हो सकता है कि दैट पर्सन इज प्रोबेबली टायर्ड, थकी हुई है, या तो वो थक गई होगी काम से, बोर हो गई होगी अपने काम से, तो अ, बेचारी। तो हमें क्या हुआ, सिंपथी हुई, या तो एम्पथी खुद हुए। सिंपथी एम्पथी क्या है कि हम किसी के प्रति सहानुभाव दिखाते हैं, क्या बोलते हैं, सहानुभाव बोलते हैं ना, सिंपथी। तो हमें भी उसकी जो फीलिंग्स है, उसकी जो प्रॉब्लम है, उसको अंडरस्टैंड करते हैं। और उसके बाद हम इसको क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। इग्नोर मतलब क्या है, एक स्माइल के साथ इग्नोर करते हैं, ठीक है ऐसा तो होता रहता है। अब देखो तीनों सिचुएशन में हमारा जो बिहेवियर जो है वो डिफरेंट आया। इसीलिए अभी समझ लो कि हमारी लाइफ में जो भी तकलीफें चल रही, हम क्या सोच रहे हैं और क्या बिहेवियर निकल रहा है, इसके ऊपर थोड़ा फोकस करने की जरूरत है। अगर आप इसको चेंज करेंगे तो सब कुछ बदल जाएगा। आपको चेंज क्या करना है, अपने थॉट, आप देख रहे हैं ना, सबसे पहले थॉट्स को चेंज करना है। उसके बाद आपके इमोशन चेंज होंगे, उसके बाद आपके एक्शन चेंज होंगे। ये शुरुआत है, थॉट्स को बदलने की शुरुआत है। तो जब लोग थेरेपी में आते हैं तो बहुत सारे थॉट्स ऐसे निकल के आते हैं कि जिसकी वजह से आज उनकी लाइफ में प्रॉब्लम है। काफी काफी बार ऐसा भी होता है कि उनकी लाइफ में प्रॉब्लम है बिकॉज ऑफ सिंगल थॉट। एक थॉट ऐसा पकड़ लिया है माइंड ने कि जिसकी वजह से वो 10 साल, 15 साल, 20 साल तक परेशान हुए। अभी हाल ही में एक लेडी आई थी। ये लेडी ने अपने बिजनेस में बहुत सारा लॉस कर दिया, जो कि प्रॉफिट मेकिंग थी, बहुत अच्छी तरीके से प्रॉफिट कर रही थी, बट कुछ चीजें उसके और उसके हस्बैंड के बीच में ऐसी हुई, और एक सेंटेंस उसने पकड़ लिया, और जिसकी वजह से आज अभी इसी वक्त वो अपने जो बिजनेस है उसमें लॉस कर, और लॉस कंटिन्यूस हो रहा है। उसको पता नहीं चल रहा है कि लाइफ में क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ। जब उसके साथ काम किया गया तो पता चला कि एक सेंटेंस ऐसा था जो उसके हस्बैंड ने बोल दिया था, उसकी वजह से वो खुद को माफ नहीं कर पा रही थी, उसके हस्बैंड को माफ नहीं कर पा रही थी। और बिकॉज ऑफ दोज नेगेटिव इमोशंस आज भी वो लॉसेस करती थी। उसको हील कर दिया, उसके बाद उनकी लाइफ चेंज हो गई। सो ऐसे बहुत सारी स्टोरीज हैं, मैं आगे बताते जाऊंगा। सो नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमें हमारा जो थॉट है, हमारे थॉट्स जो है उसको बदलने की जरूरत है। सो कैन वी चेंज अवर थॉट्स कॉन्शियसली? क्या हम हमारे थॉट्स को बदल पा रहे हैं? आपको पता है कि थॉट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो थॉट्स है उसको बदलने की जरूरत है। ये थॉट्स को बदलने की जरूरत है। हम रोज डिसाइड करते हैं कि ये थॉट्स को मैं चेंज करूंगा, ये थॉट्स को मैं चेंज करूंगी। अभी तो ज्ञान मिल गया है, अभी मुझे समझ में आ गया है कि ये थॉट्स को बदलना चाहिए। तो थॉट्स को अगर मैं बदल दूंगी, अगर मैं बदल दूंगा तो लाइफ चेंज हो जाएगी, ऐसे माइंड में आता है हमारे। बट होता नहीं है। आपको अंडरस्टैंड करना है, समझना है कि अगर ऐसा होता तो हर कोई इंसान कर देता। कितने लोग, ये न्यू ईयर आएगा, अभी कितने लोग रिजोल्यूशन लेंगे, और हमें पता है कि रिजोल्यूशन लेने के बाद हमारा क्या होता है, कुछ ही समय के अंदर, कुछ ही दिन के अंदर,
राइट, क्योंकि हम हमारे थॉट्स को कॉन्शियसली कभी बदल नहीं पाते हैं। बहुत ही कम लोग हैं जो कि विल पावर यूज करके अपने थॉट्स को बदल पा रहे हैं, बहुत ही कम, रेयर केस में। और उसमें भी टेम्पररी रिजल्ट मिलते हैं। टेम्पररी रिजल्ट्स को क्या करना है, हमें चाहिए परमानेंट रिजल्ट। और परमानेंट रिजल्ट के लिए हमें क्या है, अपने थॉट्स को बदलना होगा। नाउ हमारी जितनी भी हैबिट्स, ठीक है, मैंने कहीं पे पढ़ा था कि एक सक्सेसफुल इंसान और एक अनसक्सेसफुल इंसान के बीच में कुछ डिफरेंसेस होते हैं। उसमें सबसे बड़ा डिफरेंस एक होता है उनकी हैबिट्स। हैबिट्स मतलब एक ऐसा इंसान है जो सक्सेसफुल बनना चाहता है या तो बनता है, उसकी उसकी हैबिट्स जो है वही उसको सक्सेसफुल बनाती है। और जो अनसक्सेसफुल है, उसकी हैबिट्स उसको बदलती है, उसको अनसक्सेसफुल बनाती है। आप देखो, जितने भी अच्छे मतलब जो सक्सेसफुल लोग हैं उनकी हैबिट्स देखो, बुक्स पढ़ना, एक्सरसाइज करना, अच्छे लोगों से मिलना, पैसे के संभाल के रखना, सुबह में जल्दी उठना, अपना काम अपनी प्रायोरिटी सेट करके रखनी, ये सारी चीजें उनको पता है। और बाकी जो लोग नहीं है उनकी हैबिट्स आपको तो पता ही है। सो हैबिट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हैबिट्स को अगर चेंज करना है तो हमें हिप्नोसिस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि हैबिट्स बहुत ही डीप रूटेड होती है हमारे माइंड के अंदर। सो इट टेक्स लॉट्स ऑफ एफर्ट्स लगते हैं जब आप अपने थॉट्स को बदलना चाहते हैं। थॉट्स आर वेरी डीपली प्रोग्राम्ड। आपको पता है, कार सीट का यहाँ पे एग्जांपल दिया है मैंने। जब आप कार चलाते हो ना, तो उस वक्त आपको शुरू शुरू में, जब आप सीखते हो तो आपको शुरू शुरू में सब कुछ देखना पड़ता है। यहाँ पे फर्स्ट गियर में चल रहा है, सेकंड गियर में कहाँ पे क्लच है, कहाँ पे एक्सीलेटर है, ब्रेक का कब लगाना है। यू आर वेरी मच कॉन्शियस। बट जब आपको पता चल जाए एक बार, उसके बाद आपको देखने की जरूरत नहीं। आपको जहाँ आप फोन पे भी अगर बिजी हैं, जहाँ ब्रेक लगनी है वहां पे ब्रेक लगेगी, जहाँ पे फोन पे बात करनी है वहां पे फोन पे बात भी होगी, और जहाँ ब्रेक लगनी है, जहाँ पे गियर चेंज करना है, सब कुछ प्रॉपर होता है। क्योंकि उसका जो कंट्रोल है वो कहाँ चला गया, आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास। अभी यू डोंट नीड टू थिंक अबाउट इट। सो वो डीपली प्रोग्राम हो जाते हैं थॉट्स हमारे माइंड के अंदर। और हम इतना हार्ड वर्क करते हैं कि चांस ही मिलता नहीं कि किस तरीके से हम, आज अटेंशन स्पैन इतना कम हो गया है। आज सुबह में सोचा कि ये काम करना है, दोपहर होते होते तो हम भूल जाते हैं। होता है आपके साथ? यस। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है कि सुबह में कुछ डिसाइड किया है, दोपहर होते होते तो आप भूल जाते हैं। देखिए यहाँ पे होता है ना। अभी स्पैन जो है आपका, अटेंशन स्पैन, वो भी कम हो गया है। आपके जो सोचने, जो चीजों को पकड़ के रखने की हमारी जो आदत थी वो भी कम हो गई। बिकॉज हम बहुत सारे एक्सपीरियंस के थ्रू एवरी डे हम गुजरते हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले मोबाइल्स नहीं थे तो हम कुछ डिसाइड करके रखते थे तो वो सारी चीजें, वो शाम तक, 2 दिन तक, 4 दिन तक है, उसके ऊपर हम कंट्रोल करके रख सकते थे। आज देखो मोबाइल है तो बार बार मोबाइल को चेक करते, इतने सारे एक्सपीरियंस आपके उसके साथ ही होते रहते हैं कि वो चीजें आपने डिसाइड की वो भूलना पॉसिबल है, बहुत इजी। राइट। सो what is the easiest method to change your thoughts, emotions और feelings, या तो आपका बिहेवियर? हिप्नोसिस, हिप्नोटिज्म इज द टेक्निक के जिसके जरिए आप अपने थॉट्स को, फीलिंग्स को या अपने इमोशंस को, अपने बिहेवियर को इजीली चेंज कर पाते। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हिप्नोसिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे समझने की। लोगों को ऐसा लगता है, हिप्नोसिस के बारे में जब बात होती है, लोगों को ऐसा लगता है कि इंसान को जब हिप्नोटाइज किया जाता है तो वो अपने कंट्रोल को खो देता है, उसके पास पूरा कंट्रोल नहीं रहता है। ऐसा कभी भी नहीं होता है, उसके पास पूरा कंट्रोल रहता है। उसको क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, क्या करना है, सब कुछ चीजें उसको पता रहती है, चाहे कितने भी डीप स्टेज के अंदर वो क्यों ना हो। सो इट इज एन एक्स्ट्रा अवेयरनेस स्टेट। क्योंकि ये जो स्टेज है जिसमें आप होते हो, जिसमें इंसान हिप्नोटाइज होता है, तो वो जो स्टेज है वो ज्यादा अवेयरनेस की स्टेज है। उसमें वो अच्छी तरीके से सुन पा सकता है, वो स्मेल कर पा सकता है। सो अपनी सेंसेस बेटर तरीके से वर्क करती है। हिप्नोसिस इज वे टू एंटरटेनमेंट,
लोगों को लगता है कि हिप्नोसिस, क्योंकि ये स्टेज शो वगैरह में देखते हैं ना, तो उसमें एंटरटेनमेंट दिखाते हैं, वो लेमन को स्मेल करवाते हैं, जो और कोई चीजें करवाते हैं, उनको परसेप्शन चेंज करवाते हैं कि आप ये पानी पी लो, आपको लगेगा कि ये जूस है या तो शराब है। तो इस तरीके से उनको परसेप्शन के ऊपर काम किया जाता है, और लोगों ने देखा है, उनको लगता है ये सिर्फ हिप्नोसिस यही काम है। बट हिप्नोसिस, मैं बताऊं कि इट इज नॉट ओनली एंटरटेनमेंट, इट इज द बिगेस्ट थेरेपी जो आपकी पूरी लाइफ को बदल सकती है। लोगों को लगता है कि इंसान हिप्नोटाइज होने के बाद जब बाहर आता है तो वो चीजें भूल जाता है, वो कुछ भी भूलता नहीं। वो सारे एक्सपीरियंस, जो सवाल पूछे गए हैं, वो सारी चीजें वो याद रख सकता है। द सब्जेक्ट रिमेन्स इन हिप्नोटिक स्टेट फॉर एवर। ऐसा आज तक कोई भी एक्सपीरियंस नहीं हुआ, या तो कोई भी केस नहीं बना है जहाँ पे इंसान स्टक हो चुका हो हिप्नोसिस के स्टेज के अंदर। इट इज वेरी नेचुरल स्टेट ऑफ माइंड, जिसमें आप और मैं हर रोज जाते हैं, बट हमें पता नहीं है। और इसीलिए इट इज नेचुरल स्टेट है, तो क्या है, कभी वो उसके अंदर स्टक होने का कोई चांस ही नहीं है। ऐसा बन ही नहीं सकता है कि कोई स्टक हो जाए। एंड लोगों को लगता है कि अगर वीक माइंड है किसी का तो वो हिप्नोटाइज हो पाएगा, अगर स्ट्रांग माइंड है तो हिप्नोटाइज नहीं हो पाएगा। ऐसा जरूरी नहीं है। जिसका जितना ज्यादा स्मार्ट माइंड होता है, जितना इंटेलिजेंट होता है, वैसे लोग भी बहुत जल्दी हिप्नोटाइज होता है, चुटकी में हिप्नोटाइज हो जाते हैं। राइट। सो उसको माइंड के वीकनेस, माइंड वीक है या माइंड पावरफुल है, उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। लोग ऐसा बोलते हैं कि मैं तो बड़ा ही पावरफुल, मैं तो बहुत शार्प माइंडेड हूँ, मैं हिप्नोटाइज नहीं हो पाता हूँ। ऐसा नहीं होता है। राइट। एंड रिजल्ट्स आर टेम्पररी, लोगों को लगता है, बट रिजल्ट्स टेम्पररी नहीं होता है। बिकॉज आई टेल यू, आपको पता है कि इंसान की लाइफ में अगर ब्लड प्रेशर नहीं होता है, उसकी हेल्थ अच्छी होती है, तो सिर्फ एक ही थॉट, अगर ऐसा पावरफुल थॉट आ गया जिसमें बहुत ही पावरफुल इमोशन है, राइट, उसने बड़ा एक्सीडेंट के बारे में सुन लिया, अपनी फैमिली के बारे में, ये वो, अगर ऐसा सोच लिया ना, तो उसकी उसकी हेल्थ बिगड़ सकती है ऑन द स्पॉट। यस और नो? एक ही थॉट, एक ही थॉट, एक ही फीलिंग्स। तो अगर ये हो सकता है तो उससे ऑपोजिट भी हो सकता है। इंटेंसिटी वाला थॉट, इंटेंसिटी वाली फीलिंग्स, जो आपकी लाइफ को बदल सकती है और आपको परमानेंट रिजल्ट भी दे सकती है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हिप्नोसिस कब आया। हिप्नोसिस आज से 2500 साल पहले इजिप्शियंस, रोमन, ग्रीक्स, ये समय में हिप्नोसिस का यूज हुआ करता था। उस समय में टेम्पल्स हुआ करते थे। टेम्पल्स के अंदर ये जो देव, हिप्नोसिस के जो गॉड है, उसको बोला जाता था HYPNOS, प्नोस, ऐसा बोला जाता है, प्नोस। और इसको कहते थे गॉड ऑफ स्लीप। लोग सोने के लिए, सोना, स्लीप के लिए वो मंदिरों में जाते थे। बहुत ही बढ़िया स्टोरी है, मैंने आगे भी बताई है। ये स्टोरी को मैंने मैंने मतलब आप जब हम मेरे साथ रहोगे तो मैं बताऊंगा ये स्टोरी क्या थी। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सो वे बैक, उस समय से हिप्नोसिस है हमारे पास। देन मॉडर्न हिप्नोसिस के जो फादर है, दैट इज अ डॉक्टर फ्रैंक एंटोन मैस्मर। मैस्मरिज्म का नाम आप सबने सुना होगा। तो मैस्मरिज्म कहाँ से आया? मैस्मर से तो आया है। और मैस्मर अपनी टेक्निक्स में बिलीव करते थे। ही वॉज अ डॉक्टर एंड ही वॉज अ मतलब ही वॉज फिजिशियन, एंड अपनी एक थ्योरी बनाई थी जिसके ऊपर वो काम किया करते थे, और बहुत ही मतलब हजारों लोगों को उन्होंने हील कर दिया था, उनके प्रॉब्लम्स को। तो उसके बाद जेम्स ब्रेड ने इसका नाम हिप्नोसिस ऐसा रखा। एंड उसके बाद जब हिप्नोसिस के बाद उसका नाम लोगों ने चेंज करने की शुरुआत की, उसको बोला गया मोनो आइडियलिज्म। बट जब मोनो आइडियलिज्म की शुरुआत हुई ऐसा नाम से, तो तब तक तो हिप्नोसिस इतना फेमस हो चुका था कि लोगों ने उस नाम को एक्सेप्ट नहीं किया, मोनो आइडियलिज्म को। सो हिप्नोसिस कंटिन्यू वहां से हुआ। नाउ दिस इज हीलिंग बकेट। आप देख सकते हो यहाँ पे मैस्मर की जो मैंने बात की, मैस्मर ने इस हीलिंग बकेट को यूज करके हजारों लोगों को हील किया है। फिर उन्होंने बेंच रखी थी, बेंचेस रखी थी, वहां पे लोग हील होते थे। उनकी अपनी एक थ्योरी थी जिसकी वजह से वो लोग हील होते थे। बहुत सारे प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में जो भी रहते थे, वो सारे वो सारे प्रॉब्लम्स वो हील कर देते थे।
कितने लोगों को लगता है कि ये जो टेक्निक है वो बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही पावरफुल है। अभी तो समझ में आ गया है ना कि इतने समय के पहले लोग हील हुआ करते थे, चाहे वो मेंटल इलनेस हो, फिजिकल इलनेस हो, कुछ भी हो, लोग हील हो जाते थे। तो इतने लोगों को लगता है आप में से कि ये पावरफुल टेक्निक है। लिखिए, अगर आपको लगता है कि दिस इज अ पावरफुल टेक्निक तो पी लिखिए यहाँ पे। पी, पी मतलब पावरफुल। यस, लिखिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें हुई है हिप्नोसिस के पीछे। देखिए पी। ओके, राइट। नाउ ये देखिए किस तरीके से हिप्नोटाइज किया जाता था लोगों को। आप देख सकते हैं डिफरेंट इमेजेस। एंड दिस इज हाउ आई स्टार्टेड। मेरी लाइफ में हिप्नोटिज्म की शुरुआत कैसे हुई थी, हिप्नोटिज्म के चमत्कार, ये बुक आज भी मेरे पास है। ये शुरू हुई थी, मैंने देखना शुरू किया था, पढ़ना शुरू किया था, बहुत सारी एक्सरसाइज अंदर दी गई है, वो सब करना शुरू किया था मैंने। एंड इट वाज अ वंडरफुल जर्नी, मैं कभी बताऊंगा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड समथिंग कि हमारे माइंड के कुछ रूल्स हैं जिसके ऊपर माइंड चलता है। और अगर ये समझ लिया माइंड के रूल्स, तो हिप्नोसिस सीखना बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। एंड माइंड कन्वर्ट्स द वर्ड्स इनटू इमेजेस। देखिए, कोई भी चीज है ना, माइंड कहाँ पे स्टोर करता है? इमेजेस के फॉर्म में स्टोर करता है, या तो उसके उसके फॉर्म में उसको सोचता है। एलिफेंट, आई एम टेलिंग एलिफेंट, तो एलिफेंट का इमेज बना ना। व्हेन आई से वन, तो वन का एक इमेज है, जीरो मतलब एक इमेज है। कैट, इमेज बनी ना। तो एवरीथिंग कन्वर्ट करके रखता है इमेजेस के फॉर्म में। माइंड को कभी भी रियलिटी क्या है और फेक क्या है उसकी समझ नहीं है। ये समझता नहीं है कि क्या रियल है, क्या फेक है। और पूरा हिप्नोटिज्म है, पूरी हिप्नोटिज्म की थ्योरी है, हिप्नोथेरेपी है, ये एक रूल के ऊपर मैक्सिमम काम करेगी कि माइंड डज नॉट नो द डिफरेंट बिटवीन रियलिटी क्या है और इमेजिनेशन क्या है। जब आप बार बार सोचते हो कि मुझे पेन है, तो वो पेन लेके आएगा। जब आप बार बार सोचते हो कि मेरी लाइफ अच्छी हो रही है, तो लाइफ अच्छी हो जाएगी। यस, इट इज मैजिकल थिंग। एंड द पर्सन टेंड्स टू रियलाइज वॉट एवर इट एक्सपेक्ट्स। इंसान की लाइफ में वो सारी चीजें बनेगी जो वो एक्सपेक्ट करेगा। कैसे एक्सपेक्टेशन करना है, कैसे काम करना है, वो तो हिप्नोसिस का पार्ट है। बट जो भी वो चीजें चाहता है वो चीजें हो जाएगी। देन एवरी थॉट और इमोशन हैज अ फिजिकल रिएक्शन। मैंने आपको एक चीज बताई कि आप जैसा सोचोगे वैसी आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे, कुछ ना कुछ इमोशंस चेंज होंगे, कुछ ना कुछ एनर्जी चेंज होगी, कुछ ना कुछ रिएक्शन बॉडी के अंदर होंगे। केमिकल रिएक्शन हो सकते हैं या बॉडी के अंदर एनर्जी में चेंजेस आ सकते हैं। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन हाउ यू थिंक। एक आइडिया आपके माइंड में अगर सेट हो गया है, तो उसके ऑपोजिट दूसरा आइडिया कभी भी एक साथ नहीं रह सकता। दो थॉट्स एक साथ नहीं रह सकते जो कि नेगेटिव है। और एक आइडिया तब तक वहां पे रहता है जब तक वो दूसरे आइडिया से हम रिप्लेस ना कर दें। सो ये सारे माइंड के रूल्स है। और लास्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल मैं बता दे रहा हूँ कि जितना आपके कॉन्शियस माइंड का एफर्ट ज्यादा लगेगा, उतना आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो कम रिस्पॉन्ड करेगा। अब ये सब मैं मान के चलता हूँ कि कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड को आपको पता है, अगर नहीं पता है तो हम सीखेंगे। बट जितना आपका कॉन्शियस माइंड जिसके पास सिर्फ और सिर्फ 10% पावर है, और जो सबकॉन्शियस माइंड जिसके पास 90% पावर्स हैं, तो ये 90% के जो पावर्स है उसको हमें उसके साथ काम करना है। तो हमें क्या करना होगा? वो कॉन्शियस जो माइंड है हमारा, उसके जो एफर्ट्स है उसको बोलना पड़ेगा कि तू शांत हो जा भाई, अभी हमें सीधा काम करना है। जिसके पास पावर्स है उसके पास से काम करना है। तो जितना भी आप लॉजिकल माइंड अप्लाई करेंगे उतना कम रिजल्ट आएगा, या तो हो सकता है ना आए, क्योंकि लॉजिक की बात ही नहीं, यहाँ पे तो मैजिक ही मैजिक है। राइट। सो कुछ और भी रूल्स है यहाँ पे। द बॉडी प्रोड्यूसेस
व्हाट द माइंड बिलीव्स, माइंड ने एक बार बिलीव कर दिया कि ये होगा मेरे साथ, तो वो चीजें आपकी लाइफ में बननी ही है। माइंड कैन क्योर एनीथिंग, कुछ भी है वो क्योर कर सकता है। देर आर सो मैनी पास्ट में हुए हैं चीजें कि जहाँ पे ऐसी चीजें कि जो लोगों को लगता था कि ये पॉसिबल नहीं है, कैंसर जैसी चीजें पॉसिबल नहीं है, बट माइंड ने उसको भी सॉल्व कर दिया है। आप देखिए, गूगल करिए, बहुत सारे ऐसे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे जो माइंड ने सोचा, उसने बिलीव किया, और ड्रास्टिक चेंज आ गए। कुछ मेरी लाइफ में भी ऐसा हुआ है, बट मैंने बोला आपको कि मैं बाद में बताऊंगा क्या क्या हुआ है। And each accepted suggestion allows further acceptability of further suggestions। एक बार एक सजेशन को एक्सेप्ट कर लिया आपके माइंड ने, तो फिर आगे के सजेशंस बहुत ही इजीली वो एक्सेप्ट कर लेगा। टू ऑपोजिट आइडियाज कैन बी हेल्ड एट द सेम टाइम, मैंने वो चीज आपको बता दी है। सो व्हाट इज द थियोरी ऑफ माइंड? थियोरी ऑफ माइंड क्या है? लेट्स अंडरस्टैंड दिस। फाइट एंड फ्लाइट रिएक्शन हमारे माइंड का एक रिएक्शन है। बॉडी के अंदर, माइंड के अंदर एक रिएक्शन होता है, फाइट एंड फ्लाइट, पेन एंड प्लेजर थ्योरी, एंड इंटेक ऑफ मैसेजिंग यूनिट। लेट्स अंडरस्टैंड दिस फाइट एंड फ्लाइट। अब देखिए, हमारे ब्रेन के अंदर दो आलमंड शेप के ऑर्गन है, और ये इसको बोलते हैं एमिगडाला। एमिगडाला क्या करता है, इसका काम क्या है? जब भी कोई सिचुएशन ऐसी होती है जो कि डेंजरस है, तो उस टाइम पे अलार्मिंग का काम करना है ये एमिगडाला का। एमिगडाला क्या करता है? अलार्म करता है, आपको आपको बताता है कि ये सिचुएशन डेंजरस है। और जैसे ही ये सिचुएशन बनती है, जैसे ही ये अलार्मिंग मोड में आ जाता है, उस वक्त क्या होता है कि हमारी जो फिजिकल बॉडी होती है वो फाइट और फ्लाइट कंडीशन में आती है। आइदर वो सिचुएशन में फाइट करेगी, या तो वो फ्लाइट करेगी, मतलब भागना, वो दो चीज करेगी। या तो फाइट करना है, या तो फ्लाइट करना है। जैसे आपके सामने आपके सामने शेर आ गया, तो आप क्या करेंगे? फाइट करेंगे? नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे? फ्लाइट, भागना पसंद करेंगे। और अगर कोई चीज ऐसी है कि आप भाग नहीं पाएंगे, तो उस वक्त क्या क्या करेंगे? फाइट करना है, ऑप्शन है आपके पास, तो आप फाइट फाइट करेंगे। अब फाइट करना है या फ्लाइट करना है, कुछ भी करना है, तो बॉडी को एक्स्ट्रा पावर की जरूरत पड़ेगी। क्या होगा? एक्स्ट्रा पावर की जरूरत पड़ेगी, एक्स्ट्रा शुगर की जरूरत पड़ेगी, और ग्लूकोज की जरूरत पड़ेगी। और ये सारा जो अंदर का जो सिस्टम जो है, फ्लाइट और फाइट की वजह से, आपकी जो आईज आई प्यूपिल्स जो है वो बड़ी हो जाना, या तो आपकी धड़कन फास्ट हो जाना, पर्सपिरेशन हो जाना, स्किन का कलर चेंज हो जाना, हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, शेक होने लगते हैं लोग, और जितनी भी बॉडी की जरूरत होती है वो सारी, मतलब बॉडी के अंदर एक एक एनर्जी की जरूरत पड़ती है, वो सारी एनर्जी उस टाइम पे मिल जाती है, और फिर आप एक्शन ले लेते हैं। सो फाइट एंड फ्लाइट, ये जो कंडीशन है वो मैं क्यों समझा रहा हूँ? क्योंकि हिप्नोटाइज करने के लिए काफी बार फाइट एंड फ्लाइट कंडीशन का इस्तेमाल किया जाता है, रिस्पॉन्स का इस्तेमाल किया जाता है, और इंसान को हिप्नोटाइज किया जाता है, और उसके बाद हम थेरेपी कर सकते हैं। पेन एंड प्लेजर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है हमारी लाइफ में। जितनी भी नेगेटिव हैबिट्स हैं, वो हैबिट्स को अगर चेंज करना है, तो हम पेन एंड प्लेजर प्रिंसिपल को इस्तेमाल करते हैं। पेन मतलब क्या है? हमें लगता है कि ये सारी चीजें पेन है, तो हम इसको पसंद नहीं करते। कितने लोग ऐसे यहाँ पे ऐसे हैं कि जो लोगों को एक्सरसाइज करना पसंद नहीं है। आपको एक्सरसाइज करना क्यों पसंद नहीं है? बिकॉज आपको वो पेन लगता है। क्या लगता है? सुबह में उठना पेन लगता है, मॉर्निंग में भागना पेन लगता है। दिस इज अ पेन, बट इसको प्लेजर में जब कन्वर्ट कर देते हैं, तो हैबिट चेंज हो जाती है। उसी तरीके से बहुत सारी चीजें प्लेजर बन के पड़ी है। स्मोकिंग जैसी हैबिट प्लेजर बन के पड़ी है आपकी। आपको लगता है कि ये अच्छी चीज है, हमें करनी चाहिए। पीछे कुछ ना कुछ पेन तो है, बट उस टाइम पे प्लेजर हावी हो गया है, तो उसको बदलना पड़ेगा, और चीजें बदल दी जाएगी तो चेंज हो जाता है, राइट? एंड थर्ड,
इस जो मैंने आपको बताया कि मैसेज यूनिट्स, मैंने मैसेज यूनिट्स का मतलब क्या है, बहुत सारे मैसेजेस जो है हम एक समय में जब देते हैं तो इंसान जल्दी हिप्नोटाइज हो जाता है, राइट। सो कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड का एग्जांपल मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, आपको समझा देता हूँ कि इम्पोर्टेंट कॉन्शियस माइंड है जिसके पास बहुत ही कम पावर्स हैं, जो 10% पावर्स है, जो डिसीजंस लेता है, अंडरस्टैंड करता है, लॉजिकल माइंड है, विल पावर का काम उसके पास है, और अपनी जो कहते हैं ना कि मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी है, वो आपके कॉन्शियस माइंड का काम है। एंड सबकॉन्शियस माइंड के पास बहुत पावर्स है, मतलब आपकी लॉन्ग टर्म की जो भी मेमोरीज हैं वो यहाँ पे हैं। आपके चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं करता है, बट उसको समझ है कि कैसे काम करना है, क्या फीलिंग्स है, ये फीलिंग्स लेवल माइंड, सारे फीलिंग्स जो भी आप पाना चाहते हो अपनी लाइफ में, पॉजिटिव फीलिंग्स जो इतनी भी हैं वो सब कुछ समझता है, वो नेगेटिव फीलिंग्स को समझता है। और वो सिंगल काम नहीं करता है, वो मल्टीपल काम करता है। इट इज अ पावरफुल थिंग। सो मल्टीपल चीजें एक साथ अगर आप बोलोगे वो काम करके देगा। अगर आपके बहुत सारे ड्रीम्स है, अचीव करना है, तो वो करके देगा। आपकी सारी हैबिट्स वहां पे है, वो धीरे धीरे काम नहीं करता, वो फास्ट काम करता है, फास्ट रिजल्ट देता है। और वो सिर्फ अंडरस्टैंड करता है अभी की सिचुएशन, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, या कल क्या हुआ था, वो सारी चीजें उसको पता नहीं है। इसीलिए जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसको क्या देते हैं, नाउ, अभी की प्रोग्रामिंग, राइट नाउ। तो एक ही चीज समझता है कि अभी, इसीलिए हम उस तरीके से उसकी प्रोग्रामिंग करते हैं, राइट। सो दिस आर द ब्रेन वेव्स, डिफरेंट ब्रेन वेव्स हैं जहाँ पे हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बीटा लेवल, अल्फा लेवल, डेल्टा लेवल, थीटा लेवल, गामा लेवल। हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि हमारी जो ब्रेन वेव्स हैं वो अभी, जैसे हम लोग बीटा लेवल में है, हम लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, कॉन्शियस लेवल में है जहाँ पे हम 14 to 30 हर्ट्ज पे ये चल रही है। बट जब हम इसको डाउन कर देंगे, जब हिप्नोटाइज करेंगे, सेल्फ हिप्नोसिस में जाएंगे, तो 9 to 13 हर्ट्ज में हम जाएंगे, या कभी कभी डेल्टा लेवल में भी होगा, डीप स्लीप में होगा। तो यहाँ पे दिस इज द बेस्ट स्टेट की जहाँ पे हम हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग चेंज कर सकते हैं, हम हमारी हैबिट्स बदल सकते हैं, हम हमारे गोल्स को अचीव कर सकते हैं, हम हमारी पूरी लाइफ को बदलना चाहते हैं, अच्छे रिलेशंस को बनाना चाहते हैं, सब कुछ यहाँ पे हो सकता है। एवरीथिंग कैन बी डन हियर एट अल्फा एंड डेल्टा लेवल। काफी बार लोग पूछते हैं कि सर ये हिप्नोसिस क्या अल्फा लेवल है। आई सेड कि नो, इट इज नॉट ओनली अल्फा लेवल। अल्फा लेवल तो है, बट नॉट ओनली अल्फा लेवल, ये और भी डीपर लेवल पे काम हो सकता है। सो देर आर सर्टेन बुक्स की जो आप अगर हिप्नोसिस के ऊपर पढ़ना चाहते हैं, हिप्नोथेरेपी बाय डेव एलमन, जो मैं आपको अपने प्रोग्राम में दूंगा। मैंने लाइव्स मनी मास्टर्स, हिप्नोथेरेपी नर्सिंग प्रैक्टिसेस, हिप्नोसिस टू कंट्रोल पेन, चाइल्ड बर्थिंग के लिए हिप्नोसिस का यूज, बहुत सारे यूज है। एक बार ये आर्ट आपने सीख ली ना, आप कहीं पे भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। गुड न्यूज, यस। कितने लोगों को लगता है कि अगर ये सीख लिया तो हम हमारी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। गुड न्यूज, जी लिखिए अगर आपको लगता है दिस इज गुड न्यूज कि अगर आपने ये सीख लिया तो यू कैन डू अमेजिंग इन योर लाइफ। लिखिए जी, जी फॉर गुड न्यूज। यस। ओके, स्पीड हिप्नोसिस आएगा या, राइट। ओके, नाउ हिप्नोसिस कैसे किया जाता है, किस तरीके से हिप्नोटाइज किया जाता है। सबसे पहले कंसंट्रेशन, अगर आप कंसंट्रेट कर पा रहे हैं, हिप्नोटाइज करना बहुत आसान है। कंसंट्रेशन इतना भी जरूरत नहीं है, पर नॉर्मल कंसंट्रेशन जरूरी है। सो पहले कंसंट्रेशन करवाया जाता है, मैसेज यूनिट्स को इंक्रीज किया जाता है, रिलैक्सेशन, कंफ्यूजन स्टेट भी डेवलप की जाती है, रिपीटेशन चीजें होती हैं, हैमरिंग होती है, शॉक इंडक्शंस होते हैं, एंड पैटर्न इंटरप्ट होते हैं। हमारी कुछ पैटर्न्स होती है ना, हैंड शेक की पैटर्न्स होती है, या तो कुछ बोलने की पैटर्न होती है। ये पैटर्न्स को ब्रेक करने के एग्जांपल्स मेरे पास बहुत है, बहुत बार एग्जांपल मैंने यूज किए हैं, मतलब बहुत बार ये सारी चीजें मैंने की हैं, मैं आपको बताऊंगा बाद में। बट दिस आर द डिफरेंट थिंग्स की जिससे हिप्नोटाइज हो सकते हैं लोग। तो देर आर डिफरेंट पर्सनालिटी टाइप्स। और आप देखो जैसे विजुलेटरी कोई होता है, मतलब वो अच्छी तरीके से इमेजिन कर पाता है चीज़ों को, जब मैं स्टोरी बोलता हूँ ना तो वो अच्छी तरीके से इमेजिन कर पाता है।
कोई लोग ऐसे होते हैं कि जो लोग ऑडिटरी होते हैं, तो उनको कोई एक्सपीरियंस के बारे में उनको बोला जाता है कि आप बताइए क्या हुआ था आपके पास। तो वो चीजें सुन के मतलब वो ऑडिटरी है तो वो उनको डायलॉग सुनाई देते हैं। वो विजुअलाइज नहीं कर पाते बट डायलॉग सुनाई देते हैं। वो फिर अपनी बातों में बोलते हैं कि अच्छा मुझे ऐसा लगा था कि ऐसा हुआ, और मुझे समझ में आया कि ऐसा हुआ, मैंने सुना था ऐसा कि वो ऐसे बात कर रहे थे और इसका मतलब तो ये होता है। तो आपको उनकी बातों के अंदर या तो आई मूवमेंट से पता चल जाता है, क्योंकि विजुलेटरी होते हैं उनकी आई मूवमेंट्स, आई बॉल्स जो होते हैं वो बार बार ऊपर जाते हैं। ऑडिटरी होते हैं वो लेफ्ट जाते हैं राइट जाते हैं, इस तरीके से मूवमेंट होती है। और जब काइनेस्थेटिक होते हैं तो वो लोग बिलो पार्ट में नीचे देख के बात करते हैं, तो इससे पता चलता है कि वो अपनी फीलिंग्स, काइनेस्थेटिक मतलब फीलिंग्स, वो ज्यादा फील कर रहे हैं, वो इंसान ज्यादा फील कर रहा है। तो विजुअल विजुअल पर्सन होता है, क्या होता है, वो इमेजिनेशन का यूज करता है। जो ऑडिटरी है वो डायलॉग सुनता है, उसको लगता है कि कोई बोल रहा है, वो सारी आवाजें सुन के आपसे बात करता है। और काइनेस्थेटिक जो होता है वो फील करके बात करता है। वो फीलिंग्स वाले लोग होते हैं, उनकी बातों में समझ में आ जाता है कि फील करते हैं। तो इसका कहाँ पे काम आता है, जब हम हिप्नोटाइज करते हैं लोगों को और लोगों की लाइफ को जब चेंज करनी है, जब लोगों की प्रोग्रामिंग जब चेंज करनी है, तो हमें देखना पड़ेगा कि किस तरीके के इंसान है और कैसे हमें अपने सजेशंस उनको देने हैं। सो इमेजिनेशन में हम क्या करते हैं, हमारी सेंसेस को यूज करते हैं। ये सारी सेंसेस जो है उसको यूज करते हैं, जिससे हमारे इमोशन बनते हैं। एंड और मोर इम्पोर्टेंट थिंग इसकी हीलिंग के लिए, जब आप चाहते हैं कि मैं किसी इंसान को हील करना चाहता हूँ, तो वो इंसान कैसे हील होगा। एक चीज समझ लो कि हम सब के माइंड क्या है, इंटरलिंक्ड है, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। इसलिए मुझे अगर आपके अंदर कोई रिजल्ट लाना है तो सबसे पहले मुझे उस लेवल पे जाना पड़ेगा, और उसके बाद मुझे आपकी हीलिंग करनी होगी। तो हीलिंग का भी वंडरफुल कॉन्सेप्ट है। आप किसी भी चीज को हील कर सकते हैं। और हीलिंग मॉडलिटीज दुनिया में जितनी भी हैं, वो सारी हिप्नोसिस के बेस के ऊपर है। हिप्नोसिस इज द बेस्ट थिंग कि जो आप देखोगे, अगर रेकी की बात करेंगे या कोई भी हीलिंग पैटर्न को आप देखोगे, तो कहीं ना कहीं हिप्नोसिस का सहारा तो वहां पे आता ही है। सो हिप्नोसिस इज द बेस ऑफ एवरी हीलिंग, राइट। सो आपको सिर्फ चाहिए पॉजिटिव इंटेंशन किसी को भी हील करने के लिए। तो हीलिंग कैसे होता है वो भी हम देखेंगे नाउ। पावरफुल कितना है उसको समझते हैं हिप्नोसिस। तो अगर किसी भी प्रॉब्लम को हील करना है तो हिप्नोसिस के अगर 6 सेशन लेते हैं तो इसकी इफेक्ट क्या आती है, 93% रिजल्ट आता है। 6 सेशन में 93% रिजल्ट आते हैं। अगर 72% भी रिजल्ट लाने हैं तो अगर आप बिहेवियर थेरेपी करवाते हैं, कितने सेशंस लगते हैं, 22 सेशंस। और अगर साइको एनालिसिस करवाते हैं, जो कि बहुत ही पॉपुलर थेरेपी है, तो 600 रिजल्ट, 600 सेशन के बाद 38% आपको रिजल्ट मिलता है। क्यों? क्योंकि वो कॉन्शियस लेवल पे काम होता है वहां पे, और हम क्या करते हैं, सबकॉन्शियस लेवल पे काम करते हैं। नाउ फॉर्मूला टू चेंज एनीथिंग। कितने लोग आप में से चाहते हैं कि अपनी लाइफ को आप बदल दें अभी। राइटिंग योर ओन स्टोरी मतलब कहना क्या चाहता हूं कि आप अपनी लाइफ में एक एक अपनी नई लाइफ बनाना चाहते हैं। आप अपनी लाइफ, आप चाहते हैं कि मेरी लाइफ बदल जाए। मैं चाह आप कितने समय से चाह रहे हैं कि मैं अपनी लाइफ इस तरीके से जीना चाहता हूँ, मगर अभी तक हो नहीं पाया है ना। अभी आपको चांस मिल रहा है कि आप अपने लाइफ की एक स्टोरी बनाएं। आप स्ट्रेस फ्री लाइफ जिए। कितने सालों से आप स्ट्रेस में जी रहे हैं, अभी चांस मिला है आपको कि इसको चेंज करें। अभी आपको चांस मिला है, इसको चेंज करें। एक एक स्ट्रेस फ्री लाइफ जिए। आपकी जो भी फाइनेंशियल कंडीशन जो है उसको अगर बदलना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि फाइनेंशियल कंडीशन मेरी चेंज हो, मैं नहीं चाहता हूँ इतने सालों से इस तरीके से मैं जी रहा हूँ, तो मुझे अभी भी जीना चाहिए, राइट। और स्टेटस आपका अगर चाहते हैं, अगर पर्सनालिटी पूरी चेंज करना चाहते हैं, परफेक्ट इमोशनल एंड फिजिकल हेल्थ को अच्छी करना चाहते हैं, तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये फॉर्मूला के ऊपर काम करेंगे तो लाइफ चेंज हो जाएगी। ये फॉर्मूला जानना चाहते हैं? यस? नहीं, आप लिखिए। अगर जानना चाहते हैं कि व्हाट इज दैट फॉर्मूला टू चेंज,
ये सारी चीजें अगर चेंज करनी है तो व्हाट इज द फॉर्मूला, क्या है फॉर्मूला, लिखिए। जानना चाहते हैं? यस, यस लिखिए। ओके, तो द फॉर्मूला इज ASAP। नाउ क्या है ASAP? अगर मैं आपको पूछूंगा तो आप सबके माइंड में एक ही चीज आएगा कि एज सून एज पॉसिबल। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी काम करिए ताकि रिजल्ट मिले आपको। ASAP, बट नहीं, इट इज नॉट ASAP, इट इज एज स्किल्ड एज पॉसिबल। हर एक चीज के लिए स्किल्स लगती है ना लाइफ में। आपको आगे आना है तो फास्ट काम करोगे तब रिजल्ट आएगा, या तो स्किल्स बढ़ाओगे और फास्ट काम करोगे तो रिजल्ट आएगा। स्किल्स बढ़ाने से रिजल्ट आता है ना। फास्ट काम तो करना ही है बट स्किल को इम्प्रूव करना है। सो आप सोचिए कि आपके पास अभी जितनी भी स्किल्स है उसको लेके आप काम कर रहे हैं और जो भी रिजल्ट आपकी लाइफ में आना है वो आ गया है। अभी रिजल्ट को बदलना है। अभी आपको रिजल्ट को बदलना है तो सबसे पहले क्या करना होगा? आपको स्किल्स को चेंज करना होगा, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना होगा, एनहांस करना होगा। सो उसके लिए आपको कमिटेड बनना पड़ेगा ना। सो आर यू कमिटेड? माई क्वेश्चन इज, आर यू रियली कमिटेड? कि आपको अपनी लाइफ की स्टोरी चेंज कर देनी है, पूरा अपना चाहिए आपको ऐसा कि मैं 2025 तो अपना चेंज ही कर दूं, अपनी पर्सनालिटी पूरी चेंज कर दूं, लोगों को ऐसा लगे कि यार क्या हो गया इसके साथ। अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को बदल दूं, जिस तरीके से अभी का कंडीशन है उसको उसको चेंज करके कुछ नया कर लूं, सारे ड्रीम्स अचीव कर लूं, अपनी पर्सनालिटी को चेंज करूं, अपने हेल्थ को चेंज करूं। कितने लोग चाहते हैं? कमिटेड कितने लोग हैं आप में से? बिकॉज मैं नहीं चाहता हूं कि अगर आप कमिटेड नहीं है और मैं मेहनत करूं। आई डोंट वॉन्ट दैट। आई वॉन्ट कि आपका कमिटमेंट होना चाहिए। कमिटमेंट का मतलब क्या है? कि आप एनी हाउ अपनी स्किल्स को अपग्रेड करेंगे। कितने लोग कमिटेड हैं? अगर कमिटेड हैं आप लोग कि मुझे अपनी लाइफ चेंज करनी है तो सी लिख के जस्ट मुझे बताइए कि आप लोग कमिटेड है या नहीं। सोचना नहीं है, बिकॉज इट इज ASAP, एज soon as possible and as skilled as possible. Okay, right. So great. So आप में से कुछ लोग कमिटेड भी हैं, और कमिटेड है तो देर आर टू थिंग्स नाउ। एक वो डोर है आपके पास कि जो भी आपने अभी तक किया है वही करते रहें कमिटेड बन के, और आपको जो भी रिजल्ट मिले वही मिलेंगे। बट द अनदर थिंग इज कि डू इट योर सेल्फ एंड डू विथ हेल्प। मेरी हेल्प आप ले सकते हैं। आप मेरी हेल्प लेके अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, एंड आई एम रेडी। बट मैं रेडी कब हूं? जब आप रेडी, जब आप कमिटेड हैं। अगर आप कमिटेड नहीं है, मैं नहीं कमिटेड हूं। सो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं अभी भी अपने हिसाब से करूंगा, मैं फिर से करूंगा सारा काम, अब मैं कमिटेड हूं, तो यू कैन लीव द वर्कशॉप। ये जो वेबिनार है उसको आप छोड़ सकते हैं अभी, इसी वक्त। एंड इफ यू आर रियली कमिटेड तो मैं आपको आगे का प्लान बता रहा हूँ। नाउ देर इज अ कोर्स। मेरा एक कोर्स है जिसमें मैंने सिखाया है हिप्नोटिज्म क्या है। ये कोर्स का कंटेंट है यहाँ पे। क्या हिप्नोटिज्म है ये डिटेल में बताया, सारी चीज़ है यहाँ पे। किस तरीके से हिप्नोटिज्म होता है, एक्सपीरियंस क्या है, आपका खुद का सेशन कैसे स्टार्ट होगा, आपके अफर्मेशंस कैसे बनेंगे, किस तरीके से आपको काम करना है, अपने कॉन्फिडेंस को कैसे बूस्ट करना है। कितने लोगों को लगता है कि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है? तो रॉकेट स्पीड पे अपना कॉन्फिडेंस इंप्रूव करना है तो कैसे होगा? और ये सारी चीजें आपको मिलती है सिर्फ 1599। ये कोर्स है, वीडियो कोर्स है, पूरा रिकॉर्डेड है, और 1599 रुपीज इसकी प्राइस है। एंड जो लोग अभी राइट नाउ एक्शन लेने के लिए रेडी, वो चाहते हैं अपनी जिंदगी को बदलना, तो उन लोगों के लिए यहाँ पे बेनिफिट है। मेरी ई बुक प्लस 4500 रुपीज के और भी कोर्सेज आपको यहाँ पे मिलेंगे। गुड न्यूज। यस, सिर्फ 1599। ये 1599 में आपको ये सारी चीजें अभी मिलने वाली है, राइट।
एंड नाउ आप सबके लिए अगर हिप्नोसिस सीख लेते हैं तो क्या बेनिफिट्स, ये कुछ ही बेनिफिट्स मैंने बताया है, बट जानना चाहते हैं? आप नहीं देख पाएंगे बट आई टेल यू, एंजाइटी, स्ट्रेस, इमोशनल, फिजिकल सपोर्ट मिल जाएगा, फोबियाज आप क्योर कर पाएंगे, वेट कंट्रोल, क्रॉनिक पेन अगर है, इंसोम्निया है, मतलब नींद की बीमारी है, लो सेल्फ एस्टीम है, सोशल एंजाइटी है, ग्रीफ, लॉस, एग्जाम का स्ट्रेस है, एंगर मैनेजमेंट है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, एनर्जी हीलिंग है, फर्टिलिटीज के इश्यूज है, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन है, कोपिंग विद रिटायरमेंट का प्रॉब्लम है, पेरेंटहुड का प्रॉब्लम है, बच्चों के साथ आपका नहीं बनता है, सेक्सुअल लाइफ में प्रॉब्लम है, बिल्डिंग कॉन्फिडेंस है, गोल अचीवमेंट एंड पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, there are so many things you can use it anywhere, right? So now the course is the art of self hypnosis, जहाँ पे मैंने ये सारी चीजें सिखाई हैं कि किस तरीके से आप अपने आप को हिप्नोटाइज करेंगे और खुद की प्रोग्रामिंग चेंज कर सकते हैं। अब ये कोर्स के रिव्यूज यहाँ पे देख सकते हैं कि मोस्टली हमको फाइव फाइव स्टार, 4 to 5 स्टार हमको मिले हैं, लोगों ने दिए हैं। तो देर आर सर्टेन कुछ रिव्यूज हैं यहाँ पे। एंड नाउ योर टाइम स्टार्ट नाउ। अभी 10 मिनट के लिए भी नहीं, सिर्फ 5 मिनट के लिए मैं ये ऑफर देने वाला हूँ, और 5 मिनट में आपको एक्शन लेना है। 5 मिनट में आपको क्या फायदा मिलने वाला है? सबसे पहले आप देख लीजिए कि आपको ये जो पूरा कोर्स है उसके साथ एक ई बुक फ्री में मिल रही है। ई बुक की प्राइस और ये कोर्स की प्राइस प्लस जो कोर्सेज मैंने बताया वो सारी चीज मिला के 6,999। बट अभी राइट नाउ जो लोग एक्शन ले रहे हैं वो 999 रुपीज में ले सकते हैं, ओनली फॉर 10 मिनट्स, ओनली फॉर 10 मिनट्स। 10 मिनट्स यहाँ पे लिखा है बट 10 मिनट्स तक हम इसको नहीं चलाएंगे, हम इसके जल्दी इसको खत्म करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग क्विक एक्शन ले, अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं तो क्विक एक्शन टेकर बने। इट्स जस्ट 999 रुपीज। 999 रुपीज में क्या आता है, आपको सोचना नहीं है। आप 999 में क्या कर सकते हैं? सोचिए, अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं 999 में? कुछ भी नहीं कर सकते। एक झटके में 2 बार पेट्रोल पूरा भरवाओगे, पैसा गया। एक बार फैमिली को लेके खाने गए, इससे ज्यादा पैसा जाएगा, है ना? तो ये 999 के अंदर आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं और हिप्नोसिस सीख सकते हैं। आपके आपको एक ई बुक मेरी फ्री मिल रही है और लाइफ टाइम तक एक्सेस, मतलब आपने सीख लिया, आप किसी और को सिखाना चाहते हैं तो भी सिखा सकते हैं। एंड और एक सीक्रेट चीज बताऊं, आप लोग किसी और को भी सिखा के अर्न कर सकते हैं। इफ यू वांट टू नो कि कैसे इसको बाय किया जाए, तो बाय करने के लिए आप यहाँ पे सीधा क्यूआर कोड भी स्कैन कर सकते हैं, और दूसरा यहाँ पे अभी आपको लिंक मिलेगा, ये लिंक में आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। लिंक में पेमेंट करने के बाद, और या तो जो भी आप पेमेंट करते हैं उसके 24 आवर्स के बाद आपको हमारे यहाँ से कॉल आएगी और आपको बताया जाएगा कि इस तरीके से आपको ये एक्सेस मिल रहा है, राइट? सो आप यहाँ पे पेमेंट कर लीजिए। बहुत सारी स्टोरीज है मेरे पास कि जिसने अपनी लाइफ को बदला हुआ है, डिप्रेशन के लेके, गोल अचीवमेंट से लेके, अपनी स्टडीज को इम्प्रूव करने के से लेके, लाइफ में आगे बढ़ने से लेके, यू नेम द थिंग, और वो चीज़ें बदली हुई है। तो इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप डिसीजन ले। अब हमारे पास कुछ ही समय है, कुछ ही मिनट्स है जिसमें आपको डिसीजन लेना है। और बहुत बड़ी चीज तो मैंने बोली नहीं है, बहुत बड़ा डील तो मैंने बोला नहीं है, आपको सिर्फ बोला है कि कुछ रुपीस की बात है जहाँ पे लाइफ टाइम का एक्सेस मिल रहा है। आप अपने फैमिली को सिखा सकते हैं, आप किसी को भी सिखा के इतना इससे ज्यादा चार्ज कर सकते हैं। बिकॉज आई टेल यू, जब मैं लोगों को पर्सनली जब सिखाता हूँ, तो आज से 5-6 साल पहले की अगर मैं बात करूँ तो मैं 1,500 रुपीज लेता था उस वक्त, सिर्फ सेल्फ हिप्नोसिस सिखाने का, वो भी सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट्स। कितने? 30 मिनट्स में आई वॉज चार्जिंग 1,500 रुपीज। तो आप भी कर पाएंगे, राइट? सो दिस कैन बी अ सोर्स, और अपनी लाइफ को बदलने का मौका है।
सो थैंक यू सो मच। और अभी 30 सेकेंड के अंदर हम ये एंड करने वाले हैं ये चीज़ को। तो आपको लिंक मिली है, लिंक में आप पेमेंट कर सकते हैं, यहाँ पे भी आप पेमेंट कर दीजिए। ज़्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि सोचते रहेंगे तो अपनी स्किल्स को कैसे इंप्रूव करेंगे? स्किल्स इंप्रूव नहीं होगी तो वापस वही चक्कर आपका चलेगा, आपकी लाइफ वैसे ही चलेगी। राइट। तो थैंक यू सो मच। और हम अपने प्रोग्राम को यहाँ पे एंड कर रहे हैं। बहुत ही मज़ा आया आप सबके साथ। एंड जल्द ही मिलेंगे हिप्नोसिस के प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच।